हुकूमत तो कहती है कि हम जो पंजाब का पानी है उसी में से कैनाल्स निकाल रहे हैं और आप लोग उसको डाका कह रहे हैं, तो बताइएगा कि असल में आपका मौक़िफ़ है क्या? देखिए, दरिया पर ये बैनुल अक़वामी कानून है कि पानी पर पहला हक होता है उसके टेल एंडर का, और पाकिस्तान का टेल एंडर है सिंध। जी। सिंध को 1991 से अब तक पानी का जो फैसला हुआ था उस पर अमल ही नहीं किया जाता। सिंध को जो पानी मिलता है शॉर्टेजेस के ज़माने में वो 10 डेली बेसिस पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी या होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। अच्छा। हमें पानी का पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। हमें रबी और खरीफ में पूरा हिस्सा नहीं मिलता। जब सैलाबी कैफियत हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, सबको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर सैलाबी कैफियत न हो और तरबेला में पानी हो तो सिंध को पूरा हिस्सा नहीं मिलता। सही। अक्सर यही होता है कि जी शॉर्टेजेस हैं। अब जब शॉर्टेजेस हैं तो फिर कैनाल कैसे बन सकते हैं? शॉर्टेज तो पंजाब में भी होगा। शॉर्टेज अगर सिंध में है तो शॉर्टेज पंजाब में भी होना चाहिए। तो फिर कैनाल में पानी जो निकलेगा वो किसके हिस्से से निकलेगा? इशू ये है मैं आपको यही कि अर्ज कर रहा वो हूं। किसके हिस्से से निकलेगा, या आप समझते हैं कि कैनाल बननी ही नहीं चाहिए? देखिए, बात सुने। कैनाल्स अपनी जगह पे एक बलूचिस्तान के लिए बनेगा, 2 सिंध के लिए बनेंगे, 2 पंजाब के लिए बनेंगे। सिंध में पानी जो आता है उसमें से कैनाल हम चलाएंगे। शॉर्टेजेस है तो कम पानी देंगे, ये हमारा सिंध का हिस्सा है। बात रही कि पंजाब जो निकालता है वो निकलेगा पानी दरियाए सिंध से जी। और दरियाए सिंध में गुड्डू तक पानी उतना मिलता ही नहीं है। गुड्डू से हम आगे कैसे संभालते हैं वो अपना हमारा सरदर्द है। आप लोग खुद भी ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत में रहे हैं, वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी अभी भी, माजी में भी आप इत्तेहादी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, तो ये मामला हल क्यों नहीं हो पाया? बुनियादी तौर पर कसूरवार कौन है? तो मुसद्दिक मलिक साहब से पूछे ना कि हमें पानी क्यों नहीं मिलता है। जब मुआहदा हुआ नवाज शरीफ साहब के हुकूमत में तो हमें पानी मिलता क्यों नहीं है? मुआहदा या तो ना होता, अगर है मुआहदा तो हमें पूरा हिस्सा पानी का क्यों नहीं मिलता? आप फिगर्स उठा के देख लें, किसी साल भी हमने पूरा पानी नहीं मिला। जब हमें पूरा पानी नहीं मिला और फिर दूसरा एक कैनाल निकालेंगे तो इसको हम अपने ऊपर हमला क्यों ना समझें? मुझे अपने पानी की गारंटी चाहिए, मुझे टेलीमीट्री सिस्टम चाहिए, चश्मा जेलम लिंक कैनाल पर टेलीमीट्री सिस्टम चाहिए, तौसा पर टेलीमीट्री सिस्टम चाहिए और गुड्डू पर टेलीमीट्री सिस्टम चाहिए। सियासी सूरत हाल चल रही है, उसमें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हुआ है, आप हुकूमती इत्तेहाद में हैं, और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने यह मुतालबा रखा है कि नए इलेक्शंस कराए जाएं। दीगर मुतालबात के साथ एक अलामिये में ये मुतालबा भी आया है। आपको क्या सियासी माहौल इस वक्त ऐसा लगता है कि हुकूमत पर, और आप क्योंकि इत्तेहादी हैं, आप लोगों पर इतना दबाव आएगा इस सियासी अदम इस्तेहकाम का और जो सूरत हाल जहाँ पे हम स्टक हैं कि नए इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा? अभी अनाउंस नहीं हुआ। ग्रैंड अलाउंस बनाने के लिए एक मीटिंग जरूर हुई है। जी जी। अलायंस अनाउंस नहीं हुआ। आप जब कह रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस बनेगा तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी, तो मैं जो सिंध का जो आवाज उठ रहा है, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां आवाज उठा रही हैं, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? आपको इलेक्शंस की तरफ जाती हुई सूरत हाल नहीं लगती? हम चाहेंगे कि इलेक्शंस अगर हुए हैं तो उनका टाइम 5 साल है, अगली इलेक्शन पूरे टाइम के बाद हो। ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बनता है, बन सकता है,
लेकिन अभी उसका सिर्फ खदो खाल भी हमें पता नहीं है और अलायंस का अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे इम्कानात भी हैं कि आप हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाएं, क्योंकि जाहिर है चाहे पीका एक्ट हो, चाहे वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का मामला हो, चाहे जो ज़िमनी कानून साजी हुकूमत ने की 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस थी। पीका एक्ट के ऊपर भी आप लोगों ने साइन तो किए हैं, साथ उसको वोट किया, लेकिन आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं। फिर ये पानी का मामला भी है। फिर पंजाब के अंदर जो सियासी मामलात हैं वहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत खींचातानी का तासुर ज़रूर मिलता है जो मुलाकातें और बयानात सामने आते हैं। तो क्या कोई ऐसे इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद से अलग होने के बारे में भी सोचे, या अंडरस्टैंडिंग यही है कि 5 साल पूरे होंगे हुकूमत के और आप साथ रहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि न पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी में जिम होने का ऐलान किया, न पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन में जिम होने का ऐलान किया। हमारी अपने पार्टी के मारूजात हैं, रिजर्वेशंस भी हो सकते हैं, हम आपस में बैठ के उस पर बातचीत करके फैसले किए जा सकते हैं। मैंने पहले ही उठते हुए कहा था कि हमारी तमन्ना है कि ये असेंबली अगर लोगों के वोट से चुन के आ गई है तो पार्लियामेंट और जमहूरियत की मजबूती का बेहतरीन मिसाल ये है कि ये 5 साल चले। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन असेंबली का टाइम 5 साल अगर है तो उसको 5 साल रहना चाहिए। फिर अवाम को मौका मिलता है वो जांच पड़ताल करें, देखें, कंपैरिजन करें और हुकूमत को शाबाशी दें या हुकूमत के खिलाफ वोट दें। ये अलग सी चीज़ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जमहूरियत पार्लियामेंट को बका चाहिए और बका 5 साल में मिलती है। ये इसमें हमारा मौक़िफ़ काफ़ी क्लियर है। इसी जमहूरियत के लिए हम लड़ते रहे हैं और इसी असेंबली के हम फ़ायदे में है कि असेंबली 5 साल पूरा करे।